मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको अस्सलाम। मेरा नाम है किंजा मकसूद। आप देख रहे हैं किंजा प्लस चैनल। आज किंजा प्लस चैनल में मैं आपको एंजल्स के बारे में बताऊंगी। एंजल के बारे में कभी किसी ने बात नहीं की, कभी किसी ने बताया नहीं। और एंजल्स का जिक्र पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक एंजल का जिक्र, फरिश्तों का जिक्र किया गया है, लेकिन इस टॉपिक पर किसी ने कभी बात नहीं की। तो पैदाइश की किताब में हम देखते हैं, पैदाइश 3 बाब उसकी 24वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो वो चेरुबीन्स जो खुदावन के फरिश्ते हैं वो बागे अदन की हिफाजत करते हैं। खुदावन ने अपने फरिश्तों को उस जगह पर तलवार के साथ हिफाजत के लिए वहां खड़े किया हुआ था, चेरुबीन्स को। और मुकाशवा 22:6 में भी हम देखते हैं कि फरिश्तों का जिक्र आया गया है। कलाम में फरिश्तों का लफ्ज, फरिश्तों का जिक्र 273 बार आया है, इस्तेमाल किया गया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि फरिश्ते क्या काम करते हैं, फरिश्ते कैसे काम करते हैं, फरिश्तों का क्या काम है, उनकी क्या असाइनमेंट्स हैं, उनके क्या जॉब्स हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, वो किस तरह से आपकी दुआओं को सुनते हैं, वो किस तरह से आपके लिए काम करेंगे। आज ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको इतनी लंबी नहीं बल्कि शॉर्ट पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी। और जैसे कि हम पैदाइश की किताब में देखते हैं, पैदाइश 3:24 अगर आप देखें, जब बाप ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया था, जब उन्होंने बाप की नाफरमानी की थी, तो बाप ने उनको बागे अदन से जब निकाल दिया था तो उसने अपने फरिश्तों के पहरे वहां पर तलवार के साथ पहरे लगा दिए थे। कुरूबियों को खुदाम यस्सु ने तलवार के साथ बागे अदन के बाहर रखवाली के लिए रख लिया था, रखवाली के लिए, हिफाजत के लिए रखा था, ताकि वो जिंदगी के दरख्त की हिफाजत कर। ज़बूर 91 में भी अगर आपने देखा हो, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। फरिश्तों को तेरी बाबत हुक्म देगा खुदावंद यस्सु आपकी बाबत कि आपकी हिफाजत करे। जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे साथ खुदावंद हमारा एक फरिश्ता भेजता है। आपने सुना होगा गार्डियन एंजल का, वो फरिश्ते हमारे साथ भेजे जाते हैं। और एक किताब होती है जिस किताब पर हमारा नाम लिखा होता है, और उस किताब पर हमारा नाम लिखा होता है, और उस किताब में हमारी सारी जिंदगी लिख दी जाती है। और वो किताब, वो सारा कुछ जब लिख दिया जाता है, और वो जो हमारे साथ फरिश्ता होता है, उस फरिश्ते को सारा कुछ बता दिया जाता है कि किंजा क्या करेगी अपनी लाइफ में, किंजा ये करे, किंजा वो करेगी। ये गार्डियन एंजल्स जो खुदावन का मकसद हमारी जिंदगी में है, प्लान के तहत हम इस दुनिया में आए हैं, जो मकसद हमारी जिंदगी में है, वो उस मकसद पूरा करने में मदद करते हैं कि हम उस मकसद को, उस प्रोसेस को पूरा करके बाप के पास वापस जाएं। वो हमारी मदद करते हैं। हमें खुदावन यस्सु ने पाकरू भी दिया, आसमान से भेजा हमारे लिए, पाकरू भेजा, अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, और फरिश्ते भी हमें दे दिए। हम कितने प्रीशियस हैं, हम कितने कीमती हैं, हम खुदावंद के लिए कितने खास हैं। ये एंजल किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से आपकी दुआओं को सुनते हैं, किस तरह से आपके लिए काम करेंगे, किस तरह से एक्टिव होंगे। जब हम बाइबल के वर्सेस को कोड करके, बाइबल में से वर्सेस को कोड करके दुआ करते हैं, तो ये फरिश्ते एक्टिव हो जाते हैं, ये फरिश्ते एक्टिव हो जाते हैं, ये एंजल एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। एकदम से ये एक्टिव हो जाते हैं कि ये तो लफ्ज, ये तो सारी दुआ, ये तो सारे लफ्ज हमारे बाप खुदावन के हैं। तब वो एग्जीक्यूट करते, एक्टिव हो जाते हैं तब वो दुआ को सुनते हैं, कबूल करते हैं, और वो बाप तक लेकर जाते हैं। हम कितनी नदानियां करते हैं कि खुदावन यस्सु हमारी इस चीज की हिफाजत करना, खुदावन यस्सु हमारे घर की हिफाजत करना, खुदावन यस्सु हमारे गाड़ियों की हिफाजत करना।
कैसी दुआएं करते हैं। जीसस गॉड इज ऑलमाइटी गॉड। खुदावंद अब अपने तख्त से उतर कर नीचे, आसमान से उतर कर नीचे तो नहीं ना आएगा हमारे इस घर की हिफाजत करने के लिए, हमारे सोफों की हिफाजत करने के लिए, बेड की फ्रीजर की हिफाजत करने के लिए, हमारी गाड़ियों की हिफाजत करने के लिए। इसलिए अपनी दुआओं को भी तब्दील करें कि आप क्या दुआ करते हैं, आप क्या बोलते हैं। अब खुदावंद आसमान से आकर आपकी ये चीजों की हिफाजत करें। आप खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू हुक्म दे अपने फरिश्तों को कि वो मेरे घर की हिफाजत करे। तू हुक्म दे अपने फरिश्तों को कि वो मेरी राहों की हिफाजत करे, वो मेरी गाड़ियों की हिफाजत करे, वो मेरे पैसे की हिफाजत करे, वो मेरे जान की हिफाजत करे। ज़बूर 91 में लिखा है कि वो, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करे। ये असाइनमेंट्स हमने, ये सारी असाइनमेंट्स हमने खुदावंद का, यीशु का नाम लेकर हमने ये असाइनमेंट्स फरिश्तों को देनी है। खुदावंद तेरे फरिश्ते ये काम करें। अब खुदावंद तो ऊपर से नहीं ना उतर कर आपको हील करने लग जाएंगे। खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजेंगे कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, आपकी हिफाजत करें, आपको हील करें। जब हम दुआ करते हैं खुदावंद उसी वक्त जवाब दे देते हैं। वो ऊपर अबलीस के फरिश्ते होते हैं जो हमारी दुआओं का जवाब रोके रखते हैं। दानियल नबी की किताब में आपने 10:2 में देखा होगा कि किस तरह से अबलीस के फरिश्तों ने खुदावंद के फरिश्तों की, दानियल के उस दुआ की जवाब को रोके रखा 21 दिन तक। जो खुदावंद के तख्त के आगे रहते हैं वो सराफीन होते हैं, सराफीन फरिश्ते। उसके बाद आर्कएंजल, जैसे कि आर्कएंजल माइकल और गैब्रियल हो गया, जो फौजों के हेड होते हैं, जो आर्मीज के हेड होते हैं, उनका हेड को आर्च एंजल्स कहते हैं। इनके नीचे फरिश्तों की फौजें होती हैं। माइकल जो है वो जंगजू फरिश्ता, वो जंग लड़ता है, और गैब्रियल पैगाम पहुंचाता है। उनके पास भी गैब्रियल फरिश्ता है, पैगाम बाप का लेकर। फिर उसके बाद एंजल्स, फिर गार्डियन एंजल्स होते हैं। गार्डियन एंजल्स जो हैं वो हमारे साथ होते हैं, वो हमारी हिफाजत करते हैं। और 103 में भी, साम्स 103 उसकी 20वीं आयत में भी एंजल्स का मेंशन है। एंजल्स वेट करते हैं कि आप कब प्रोफेटिक वर्ड्स बोलें और वो काम करें। आप कब बाइबल में से वर्सेस कोड करें और वो काम करें। आप कब उन्हें यीशु के नाम से हुक्म दें और वो काम करें, वो अपनी असाइनमेंट को पूरी करें। वो वेट करते हैं आपके बोलने का कि आपके मुंह से प्रोफेटिक वर्ड्स निकलेंगे, आपके मुंह से बाइबल वर्सेस निकलेंगी। वो वेट करते हैं। मेरे इर्द गिर्द भी खुदावंद के फरिश्ते खड़े होंगे और आज वो बहुत खुश होते होंगे कि उनके बारे में बात की जा रही है। 1 कुरिन्थियन उसका 6 बाब उसकी 3री आयत में अगर आप पढ़ें तो अगर एंजल्स को हमने जो असाइनमेंट दिए, जो काम दिए, अगर उन्होंने नहीं किए तो उनकी जजमेंट भी की जाएगी। क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? फरिश्तों का भी इंसाफ किया जाएगा, जजमेंट की जाएगी कि जो काम हम कहा था, खुदावंद के नाम से हुक्म दिया था, उन्होंने वो काम किए हैं कि नहीं किए। जो मकसद हमारी जिंदगी में खुदावंद का था उसे उन्होंने कंप्लीट करने में मदद हमारी की है कि नहीं की, उनकी भी जजमेंट होगी। पास्टर डीना करन की एक मैं टेस्टमनी आपको बताना चाहूंगी कि ये वाकई रियल है। और जिन लोगों ने फरिश्तों को देखा है, जो खुदावंद के बड़े बड़े खादम हैं, खुदावंद अपने फरिश्तों को उनके पास भेजता है। आप कभी फरिश्तों को बुलाकर तो देखें, फरिश्ते आपके पास आएंगे। हमने
कभी बुलाया ही नहीं कि फरिश्तों ये काम करो वो काम करो। आज के बाद आपने फरिश्तों को हुक्म खुदाम यीशु के नाम से देना, असाइनमेंट्स देनी है कि हमारा ये काम करे, ये काम करे यीशु के नाम से। पास्टर डीना करन की एक टेस्टामनी है कि वो मिनिस्ट्री के वर्क में बहुत बिजी थे और वो जब मिनिस्ट्री का काम कर कर घर वापस आए तो उनकी वाइफ ने उन्हें कहा कि अगले संडे ईस्टर है तो बच्चों को आपने कपड़े नहीं लेकर दिए, कपड़े नहीं थे बच्चों के पास। तो उनकी वाइफ ने उन्हें कहा कि कपड़े नहीं बच्चों के पास, बच्चे मांग रहे हैं कपड़े क्योंकि ईस्टर है। तो क्योंकि उनके फाइनेंशियली हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे तो उन्होंने ना दुआ करने लग गए। वो दुआ करने लग गए तो खुदावन ने अपना फरिश्ता अपने बंदा डीना करन के पास भेजा और उस फरिश्ते ने कहा कि वो सूटकेस जो पड़ा है वो खोल। तो पास्टर साहब कहने लगे कि उसमें तो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं, उसमें नए कपड़े तो नहीं हैं। तो फरिश्ते ने कहा कि तो उसको जाकर खोल। तो जब उन्होंने खोला तो उसमें से उन्हें नए नए नोट मिले और इतने ज्यादा नोट और सारे नए थे। इस तरह से खुदावन के फरिश्ते काम करते हैं सुपरनेचुरल तौर से। रास्त बाजो, खुदावन के फरिश्तों को हुक्म दो, असाइनमेंट्स दो कि वो आपके लिए काम करें, वो आपको हर एक चीज प्रोवाइड करें। हम दुआ तो बाप से करते हैं लेकिन बाप उनको हुक्म देता है कि ये काम जाकर करो, ये काम जाकर करो, और वो हमारे सारे काम हो जाते हैं। उम्मीद है आपको खुदावंद का कलाम पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू।